नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 जबरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, खबरें, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार की मधुमक्खी पालकों के लिए बड़ी खबर। भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। पंजीकरण कराना जरूरी है, सत्यापन कराना जरूरी है। मधु क्रांति पोर्टल और भावांतर भरपाई योजना पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। मधुमक्खी पालकों का सत्यापन हरियाणा प्रदेश के सीमा के अंदर जरूरी है। सत्यापन अवधि 1 जनवरी से 30 जून 2026 तक होगी। प्रत्येक बक्से पर परिवार पहचान पत्र के अंतिम 4 अंक व बक्सा नंबर गोदना जरूरी है। सत्यापन जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास के लिए एक विशेष पहल। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME अपने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना करने या बढ़ाने के लिए 35% सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो PMFME योजना की पात्रता 18 वर्ष से ऊपर सभी भारतीय नागरिक, व्यक्तिगत, गैर सरकारी संगठन, सरकारी समिति, प्रोप्राइटरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, SHG, FPO तथा एकल इकाई के तौर पर व्यक्तिगत SHG, FPO, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आवेदन कर सकते हैं। अन्य योजनाओं के लाभार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नए व मौजूदा निजी एवं समूह सूक्ष्म उद्यमों को सहायता ऋण पूंजी पर 35% कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में 1700 से अधिक इकाइयों को मंजूरी मिल चुकी है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी योजना। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। HSSC चेयरमैन बड़ा बयान। कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका आवेदन 11 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिस पर बहुत से अभ्यर्थियों ने आयोग को अपने सुझाव दिए हैं। उसी विषय को लेकर HSSC चेयरमैन 9 जनवरी 2026 को दोपहर 1:15 बजे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपसे लाइव संवाद करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिनांक 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे विषय पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में संवाद करेंगे HSSC चेयरमैन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में एक नौकरी मिलने के बाद CET का स्कोर खत्म होने को लेकर चल रही सूचनाओं पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विराम लगा दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि एक नौकरी मिलने के बाद भी स्कोर मान्य होगा। संबंधित अभ्यर्थी मौजूदा वेतनमान से अधिक वेतनमान वाली नौकरी में जा सकता है। इसके लिए विस्तृत योजना को सार्वजनिक कर दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने बुधवार को बताया कि पिछले दिनों इंटरनेट मीडिया में CET स्कोर के बारे में अफवाहें चल रही हैं। युवा में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। CET स्कोर से एक नौकरी मिलने के बाद स्कोर अवैध नहीं होगा। इसे गलत तरीके से प्रचारित कर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि CET पॉलिसी के अनुसार अगर कोई अभ्यर्थी CET स्कोर के आधार पर किसी पद पर ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के 90 दिन बाद वह समान वेतन वाली नौकरी के लिए योग्य नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति CET स्कोर से 60,000 रुपये हर महीने की नौकरी पर ज्वाइन करता है तो उस पर 90 दिन काम करता है तो वह उतने ही वेतन वाली दूसरी नौकरी के लिए मान्य नहीं होगा। तो बड़ी अपडेट। जॉब छोड़ ज़्यादा सैलरी वाली दूसरी नौकरी करने पर भी CET स्कोर वैध रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विस HCS व एलाइड सर्विस भर्ती का सिलेबस जारी किया है। इसके अनुसार प्रारंभिक परीक्षा का पेपर पहले की तरह रहेगा। मुख्य परीक्षा का पैटर्न के बाद सिलेबस भी बदल दिया है। जिस सिलेबस से UPSC ऑल इंडिया सर्विस के लिए जनरल स्टडी के 4 पेपर लेता है, वही सिलेबस HCS एलाइड सर्विस के लिए तय कर दिया है। ऐसे में UPSC की तैयारी करने वाले युवाओं को फायदा होगा। HCS एलाइड सर्विस के पुराने सिलेबस के अनुसार तैयारी करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। सूत्रों की माने तो HPSC जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में संभव है। तो ये बड़ी अपडेट। HCS एलाइड सर्विस में UPSC पैटर्न का सिलेबस हूबहू लागू। परीक्षा अप्रैल में संभव। प्रीलिम एग्जाम अप्रैल में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में गौशालाओं को अब से सस्ती बिजली मिलेगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पंजीकृत गौशालाओं को दी जाने वाली रियायती बिजली दरों को लेकर नया सर्कुलर जारी किया, जिसके अनुसार एक ही पंजीकरण संख्या वाली अलग अलग स्थानों पर स्थित गौशालाओं को अलग अलग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे। जारी निर्देशों के अनुसार अब हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं को 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति दी जाएगी। शेष राशि राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में दावा की जाएगी।
तो हरियाणा में गौशालाओं को मिलेगी 2 रुपये यूनिट बिजली। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि में तकनीकी बाधाएं आ रही है। योजना का लाभ जारी रखने के लिए अनिवार्य किया गया जीवन प्रमाण पत्र महिलाओं के लिए गले की फांस बन गया है। हालात यह है कि प्रमाण पत्र जमा करने के बावजूद न तो खातों में राशि आ रही है और न ही सरकारी ऐप सुचारू रूप से काम कर रहा है। महिलाएं नगर परिषद के चक्कर काटने को मजबूर हैं। योजना की सबसे बड़ी समस्या इसकी आधिकारिक ऐप और सत्यापन प्रक्रिया में आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट, भरा था फार्म पर नहीं आई राशि, कहना है महिलाओं के साथ नवंबर और दिसंबर के बीच अपना ऐप पर फार्म भरा था, साथ की महिलाओं की समान राशि आनी शुरू हो गई लेकिन उनकी राशि नहीं आई। तो ये कहना है लाडो लक्ष्मी योजना ऐप में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में महिलाओं को जो टेक्निकल दिक्कत आ रही है, मुख्यालय में बात कर इसका हल कराया जाएगा, ये कहना है जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर अंबाला। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसान आईडी बनाने के कार्य में लापरवाही बरतने पर 87 कर्मचारियों को नोटिस जारी। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिए हाल में शुरू की गई एग्री स्टैक पोर्टल पर आईडी बनाने के कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आने पर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाया है। चरखी दादरी से बड़ी अपडेट। उन्होंने पंचायत विभाग के 67 ग्राम सचिव, राजस्व विभाग के 14 पटवारी और कृषि विभाग के 6 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। यह कार्रवाई निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूरा न करने और बार बार निर्देश जाने के बावजूद कार्य संतोषजनक न होने के चलते की गई है। जिले में करीब 67,000 किसान हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी से होगी। परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। प्रदेश भर में करीब 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा देंगे। बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं की तारीख अभी तय नहीं की है। तो 25 फरवरी से शुरू होंगी हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूलों में कराई जाएंगी प्री बोर्ड की परीक्षाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार के सरकारी बॉन्ड यानी राज्य सरकार सिक्योरिटीज में अब आम लोग निवेश कर सकेंगे। हालांकि इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार सिक्योरिटीज के नियमों में संशोधन कर दिया है, तो हरियाणा सरकार के बॉन्ड में अब आम लोग भी कर सकेंगे निवेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। आगामी 14 जनवरी 2026 से अनारक्षित जनरल टिकट खिड़की पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलने वाली है। रेलवे के नए रेल1 ऐप से टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3% की सीधी छूट दी जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नगद लेन देन को कम करना और यात्रियों के सफर को अधिक सुगम और किफायती बनाना है। तो रेल1 ऐप से जनरल टिकट लेने पर 14 से मिलेगी 3% छूट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर वाहन चालकों को सफर करने के दौरान टोल पार करने में अभी तक बिना फास्टैग या फास्टैग में तकनीकी खराबी, फास्टैग रिचार्ज न होने से दोगुना टोल का भुगतान कर निकलना होता था। अब डिजिटल भुगतान करने पर वाहन चालकों को डबल पैसा नहीं देना होगा। उनको टोल काउंटर पर यूपीआई से भुगतान करने पर 1.25% ही भुगतान करना होगा। एनएचएआई अधिकारी ने बताया कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने यात्रियों के राहत के लिए यह कदम उठाया। ग्रुप डी कर्मचारियों को ग्रुप सी में पदोन्नति की तैयारी है। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वह ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले ग्रुप सी पदों से संबंधित जानकारी 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं। मांगी गई जानकारी में ग्रुप सी में पदोन्नत किए जाने वाले पदों का नाम, विभागीय सेवा नियमों के अनुसार पात्रता मानदंड, ग्रुप सी पदों की स्वीकृत संख्या, रिक्त पदों की स्थिति, पात्र ग्रुप डी कर्मचारियों की संख्या तथा कॉमन कैडर ग्रुप डी से पदोन्नत होते विवरण शामिल हैं। तो ग्रुप डी कर्मियों को ग्रुप सी में पदोन्नति की तैयारी चल रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सभी थर्मल प्लांटों को थर्ड पार्टी से तकनीकी और सेफ्टी ऑडिट कराना होगा। साथ ही प्लांटों से निकलने वाली राख एस के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एस मैनेजमेंट कमेटी बनानी होगी। तो ये बड़ा आदेश जारी, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने आदेश जारी किया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शीतलहर के साथ सूखी ठंड ने लोगों को कपका दिया है। चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 जनवरी तक इससे राहत मिलने की संभावना नहीं है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और लगातार दिल्ली में अपनी कार से सफर करते हुए किसी नियम के उल्लंघन पर चालान कटा है और आप उसे पूरी तरह से माफ करवा सकते हैं, तो 10 जनवरी को दिल्ली में लगेगी लोक अदालत, माफ होगा हजारों का चालान। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर ज्यादा करें। इस अपडेट में इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।